नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री का जो हमारा 19 जून को पेपर हुआ है उसके आंसर की चर्चा करेंगे। तो आप अपने आंसर मिला लीजिएगा और साथ में कमेंट करिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ताकि हमें कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सके। तो शुरू करते हैं हम हमारा ये पेपर। पहला प्रश्न है हमारा, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, शुक्रचर्या से था। अगला है हमारा, इसमें राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो जो ये राष्ट्रीय अंतरिम सरकार थी उसमें ये विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अगला है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये जो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये आप मिला लीजिएगा क्योंकि ये चारों सेट का अलग अलग जगह प्रश्न दे रखे हैं, तो आप ये प्रश्न ढूंढ के कर लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको प्रश्न बता रहा हूँ मैं। अगला है हमारा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा है वो साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला है हमारा, डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसका जो पहला राज्य था वो सतारा था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? यह जो प्रश्न डाउटफुल रहेगा क्योंकि इसमें जो है विधानसभा का अध्यक्ष भी शामिल होता है और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होता है। इसमें दो आंसर सही हो रहे हैं इस प्रश्न के। तो इसका आंसर जब पीएससी क्या देता है उसके आंसर की में तभी पता चलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन के लायक प्रश्न है, क्योंकि इसमें दो सही दे रखा है। उसका क्या वो दोनों सही देता है, क्या करता है वो उसके आंसर के आने के बारे में पता चलेगा। लेकिन ये मिला लीजिएगा, आपका ए भी सही है, इसमें सी भी सही है। अगला है, इसमें राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य चुनाव के अधिकारी राज्यपाल करता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय दिया जाता है, ये सही है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, तो ये भी सही है। और अगला है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबंधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो वो नहीं दे सकता, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो राष्ट्रपति को ही देना पड़ता है उसे, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं दे सकता। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, ये सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। अगला है, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आधार शब्द किससे संबंधित है? जो पालन एवं आधार है वो संविधान का पालन एवं आधार करने को कहा गया है 51 क में। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो इसका जो क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, किसने पहला संविधान संशोधन दे रखा है, तो यहाँ बच्चों ने प्रथम संवैधानिक संशोधन लगा दिया है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा कि परंतु की अपेक्षा के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि जो संविधान संशोधन होते हैं वो बहुत सारे साधारण बहुमत से हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं विशेष बहुमत से होते हैं। विशेष बहुमत यानी कि जो सदन है उसमें उपस्थित सदस्यों का जो 2/3 बहुमत है, उसके अलावा राज्यों का आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है, तो उसे करना पड़ता है। और ये ऐसा जो विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन हुआ था, वो जो संशोधन हुआ था वो पहला हुआ था तृतीय संविधान संशोधन था, 1954 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये मूल क्षेत्राधिकार के अंदर आती है, इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो इसका आंसर ज़्यादा तो 11.5% सही है, क्योंकि जो भारत सरकार का जो इकोनॉमिक बजट था उसका जो आर्थिक सर्वेक्षण था जो जारी हुआ ना, उसमें 11.5% दे रखा है। लेकिन PIB की साइड पे उन्होंने ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट में उन्होंने 8.7% दे रखा है। तो PSC क्या सही मानता है,
मुझे जहाँ तक लगता है कि वो ऑप्शन डी को ही सही मानेगा। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि वो ट्वीट था एक, लेकिन वो किया पीआईबी की साइट पर ही है ट्वीट, अभी भी आप देख सकते हो उसको। 8.7% दे रखा है उसमें आईएफ का, लेकिन जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें 11.5% दे रखा है। तो अभी तो इसको डी ही सही मान लेते हैं। अगला है हमारा मध्याह्न डे यानी मिड डे जो भोजन योजना है, जो दोपहर में बच्चों को भोजन खिलाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये 1995 में चालू की गई थी। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला है ज्वालामुखी विस्फोट में किस पेटी में सर्वाधिक है। जो ज्वालामुखी जो विस्फोट है वो किस पेटी में सर्वाधिक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिप्रशांत महासागरीय में। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है, तो ये जो है ये लौह अयस्क के लिए विख्यात है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है, तो ये जो है ये इंदिरा गांधी नहर है। और ये प्रश्न मुद्दा करंट से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आपसे पूछा गया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में इंदिरा गांधी नहर के पानी को रोका गया था और उसकी साफ़ सफाई करके उसकी मरम्मत करवा के जो उसमें लीकेज हो रहा था वो बंद करके वापस से उसको फिर चालू कर दिया गया है। तो ये इस करंट से जुड़ा था, इसलिए इन्होंने इंदिरा गांधी नहर पूछ लिया। अगला है निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि की प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, तो ऑप्शन है नील नदी की निचली घाटी जो दे रखा है वो तो नदी बह रही है नील नदी, तो वो तो कृषि से विकसित है। और चीन के पूर्वी मैदान में विकसित है, जावा द्वीप भी स्थित है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी राज्य संयुक्त अमेरिका है, ये यहाँ पर कृषि तो होती है अभी भी, लेकिन ज़्यादातर ये उद्योग धंधे विकसित हो गए, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था, तो वो जो नगरीकरण का स्तर था वो 31.15% था। ये हमने हर वीडियो में कहा था कि आप जनगणना टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, जनगणना से 1 या 2 प्रश्न जरूर आएगा ही आएगा। तो ये जो हमारा था ये जनगणना का प्रश्न है, इसमें देखने को मिला है। अगला प्रश्न है हमारा भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी, तो जो भोपाल गैस त्रासदी है वो आप सबको पता ही है 1984 में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला है हमारा 29वां क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम DMEO का गठन कब किया गया था, तो इसका जो गठन है 18 सितंबर 2015 को किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो सबसे कम है वो भिंड में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये देखिए एक प्रश्न फिर मिल गया है हमें जनगणना से, तो इसलिए मैंने हर बार आपसे हर वीडियो में कहा था जनगणना को तो बिल्कुल कंप्लीट कर ही लिए। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो भेल को महारत्न का उद्यम दर्जा मिला था, तो वो 2013 में मिला था। ऑप्शन सी सही होगा हमारा। ये ऑप्शन इसमें जिसने भी लगा रखा है डी गलत है, ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला है इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये अमरकंटक में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको हमने हमारे टेस्ट पेपर में बहुत सारी बार चर्चा की इसकी। अगला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में, इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मलाजखंड बहुत फेमस है मध्य प्रदेश का, बहुत बार इसके क्वेश्चन की हमने चर्चा की है। अगला है वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। जो वर्चुअल कीबोर्ड है वो पासवर्ड चोरी से, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर से करते हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए भी सही हो रहा है और सी भी सही हो रहा है, बी का थोड़ा डाउट है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला है एक ईमेल जो स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो इसे स्पूफिंग कहते हैं। ये याद रखिएगा। जो आप बहुत सारी बार लगता है कि आपने कि ईमेल आया कहाँ से, लेकिन वो लास्ट में उसके थोड़ा बहुत नाम में डिफरेंस रहता है, अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन वो स्पूफिंग कहलाता है। अगला है एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, इसमें जो सर्वर नहीं है ये नेटवर्क सर्वर नहीं है, ये बाकी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो ये जो बस स्टार और रिंग तीनों जो है एक सामान्य टोपोलॉजी, लेकिन जो डी है ग्रिड ये सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। अगला है सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, तो जो सच्चा न्यायोचित विश्वास है वो ज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है, तो ये मंडला में भी है, शहडोल में भी है, बालाघाट में, लेकिन रायसेन में नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख चित्रकार नहीं है वो नारायण बेंद्रे भी है, विष्णु चिचलागर भी है, और ये जो अमृतलाल बेगड़, इन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है, ये एक चित्रकारी भी करते हैं और इन्हें अवार्ड भी मिला है। लेकिन जो नाना साहेब पेंसे है ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है। तो जो ओंकारेश्वर नगरी है उसका प्राचीन नाम मानधाता है। अगला है कलगी तुर्रा लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो जो कलगी तुर्रा है वो मध्य प्रदेश के निमाड़ में फेमस है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के दौर पर जाना जाता है। दशपुर अभिलेख, सोहगरा अभिलेख, सूपिया अभिलेख या एरण अभिलेख। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दशपुर अभिलेख ही। मतलब यहाँ पर इस प्रकार से विज्ञापन किया जाता है पहले कि जो दीवार के ऊपर कुछ पेंट करके चिपका दिया जाता था, उस पर विज्ञापन बता दिया जाता था, तो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर ये हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये किस मार्ग से गुजरते हैं वो बताना है हमें। तो जो हमारा NH30 है ये जबलपुर से निकलता है, तो ये इसका 4 सही हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं साइड में। और जो ये NH राष्ट्रीय राजमार्ग 39 है जो ये खजुराहो से निकलता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 46 जो है वो भोपाल से निकलता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है वो सागर से निकलता है। तो इसका हमारा सीरियल बन रही है 4 1 2 3। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 1 2 3। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। जो इसमें से जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है वो ग्वालियर नहीं है, क्योंकि भोपाल इंदौर तो है ही है, लेकिन जो खजुराहो के लिए भी एयरपोर्ट की जो साइड है MP की, उसमें दिखा रहा है कि MP में जो है वो खजुराहो को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक प्राप्त हुआ है। लेकिन अब क्या इसका PSC के आंसर सही देता है, लेकिन जहाँ तक इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए सही होगा, केवल 4 में ग्वालियर में नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। तो जो सारणी बैतूल सही है, अमरकंटक अनूपपुर सही है, बीर सिंह उमरिया सही है, और दोंगालिया मुंडी जो है ये दोंगालिया मुंडी में ताप विद्युत केंद्र है, लेकिन ये जिला खरगोन नहीं है, उसका जिला जो है खंडवा है, ये याद रखिएगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खंडवा में है ये दोंगालिया मुंडी परियोजना, ताप परियोजना। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बरगी परियोजना जबलपुर सही है, तवा परियोजना होशंगाबाद ये भी बिल्कुल सही है, मटियारी बांध परियोजना मंडला ये भी सही है, लेकिन जो वारणा नदी घाटी परियोजना है ये उज्जैन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। जो मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है उसमें सूती वस्त्रों की मिलों की स्थापना की गई है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और अगला नंबर 2 है मालवा की पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो आपको सभी को पता है मालवा के पठार पूरा काली मिट्टी का ही बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन भी दूसरा भी सही है। तो कूट का उत्तर चुनना है हमें, तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो इनमें जो भारत की संविधान सभा के सदस्य जो है सिर्फ सत्यनारायण सिन्हा नहीं रहे हैं, बाकी HB पाटस्कर भी रहे हैं, KC रेड्डी भी रहे हैं, और निरंजन नाथ वांचू जो थे ये भी रहे हैं। मैंने इनका भी सर्च किया है तो बाद में मिल गया इनका कि ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन सत्यनारायण सिन्हा नहीं थे। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है अकेले का। तो जहाँ तक तो है कि इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा। अब PSC क्या मानता है। सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, 1 मिनट। तो नहीं ये हमारा सही होगा, मैंने देख लिया है। ये जो निरंजन नाथ वांचू है ये भी थे संविधान सभा के सदस्य। तो इसका 1 2 और 4 नंबर के थे, सत्यनारायण सिन्हा नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो है सिर्फ सत्यनारायण सिन्हा का कहीं दे नहीं रखा है। तो ये ऑप्शन जो बी जो है ये सही हो जाएगा हमारा, जो केवल 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा इधर मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्री में से कौन कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहा है। अक्सर जो है होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही सदन का नेता रहता है और एक विपक्ष का नेता रहता है, उसे भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी थी एक, तो उस दौरान सदन का नेता कोई और था और मुख्यमंत्री कोई और था। तो वो जो थे वो गोविंद नारायण सिंह थे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री ये थे, लेकिन जो सदन की नेता जो थी वो महारानी जो थी वो सिंधिया महारानी थी।
अगला प्रश्न है हमारा, जो हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया इनकी दादी माँ थी, वो उस वक्त सदन की नेता थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो इसका जो आंसर सही होगा वो इसका रामकिशोर शुक्ला हो जाएगा। ये जो है अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और उपाध्यक्ष के पद पे भी रहे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? यानी कि पंचायत में जब सरपंच भी ना हो और उप सरपंच भी ना हो, तब उस वक्त पंचायत की बैठक कौन करता है? ग्राम सभा की। तो खंड विकास अधिकारी करेगा नहीं, ग्राम पंचायत का सचिव भी नहीं कर सकता है। और इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नहीं कर सकता। और जो इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जब सरपंच भी नहीं होगा, उप सरपंच भी नहीं होगा, तो जो पंचायत में जो पंच चुने जाते हैं हर वार्ड से, उन पंचों के द्वारा ही किसी एक पंच को चुन लिया जाता है और वो उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। अगला होगा हमारा, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तो जो सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति, तीनों समितियां जो है वो स्थायी समितियां हैं। तो प्रश्न हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। अगला है हमारा, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ये पीपल की मिलती है, आप सबको पता ही होगा। अगला है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता की विकास थी? तो ये चोलों की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल जो है वो किस काल से संबंधित है? तो एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल जो है वो जो है राष्ट्रकूट के काल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका हमारा। अगला है, किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? तो वो विद्याधर ने किया था और इन्होंने मोहम्मद गजनवी को हरा भी दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये विद्याधर जो थे चंदेल राजा थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, अटल प्रगति पथ संबंधित है। जो ये अटल प्रगति पथ है जो पहले ग्वालियर प्रोग्रेस वे था, उसका ही नाम बदलकर अटल प्रगति पथ कर दिया गया है और ये चंबल क्षेत्र में ही सही है, ये सही सम्मिलित है, क्योंकि जो अटल प्रगति पथ है वो ग्वालियर में बन रहा है। अगला है हमारा, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में प्रस्तावित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किससे संबंधित है? जो मध्य प्रदेश की चिंकी यादव जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा। और जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश की हॉकी से संबंधित है। जो अभी भारत की ओलंपिक टीम हॉकी जीती, कांस्य पदक जीती थी, उसमें ये भी हॉकी खिलाड़ी थी और मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें वर्तमान में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है, ऑप्शन इसका हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है, कटलिन नोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वो हंगरी की बनी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, सारगेसो कहाँ स्थित है? जो सारगेसो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा राजनीतिक युद्ध नीतिक बहुत महत्व दी है? तो इसका आंसर हमें बताना है। तो ये जो ऑप्शन सी और डी दोनों में दे रखा है, जो स्वेज नहर और पनामा नहर, इन दोनों का महत्व है, लेकिन जो अभी जो युद्ध नीतिक महत्व पूछा है इसने, ये स्वेज नहर का थोड़ा ज़्यादा है। पनामा नहर का भी आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इसने युद्ध नीतिक भी पूछ रखा है साथ में, आर्थिक के साथ साथ में युद्ध, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अब पीएससी क्या आंसर देता है इसका, वो उसके आंसर से क्या आने के बाद ही पता चलेगी। अभी तो इसका आंसर स्वेज नहरी मान ले है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो ये जो है अल्प्स, हिमालय और रॉकी, ये तीनों नवीन वलित पर्वत है, लेकिन जो सीरा नेवादा है ये वलित पर्वत नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन है। अगला है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रोका विभक्त करती है? तो जो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रोका पाई जाती है, ये सही हो जाएगा। और पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। और अब सभी को इसका आंसर ऑप्शन ए सही लगाना है। अगला है, ट्रक कृषि संबंधित है। तो जो ट्रक कृषि है वो साग सब्जी से संबंधित है, क्योंकि जो साग सब्जी होती है उनको रोज़ ट्रक में भर कर ही लाया जाता है। इसमें मुर्गी पालन इन सबको ले जाया जाता है, लेकिन ये साग सब्जी जो है वो बिना ट्रक के संभावित ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो जो बेतवा नदी है वो यमुना की सहायक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिप्रा जो है वो चंबल की सहायक है।
बैनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक है और तवा जो है वो नर्मदा की सहायक है। सॉरी, 1 2 4 और 3, 1 2 4 3, तो नहीं, सॉरी मैंने गलत मिला दिया है। बेतवा जो है वो यमुना की सहायक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और शिप्रा जो है वो चंबल की सहायक है, बैनगंगा गोदावरी की है और तवा है नर्मदा की। तो इतनी हो जाए 2 1 4 3, ये ऑप्शन बी में सही है हमारा। वो मैंने बोला सही था लेकिन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। ग्वालियर ग्रीष्म के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है, और राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ये गलत है, क्योंकि जो राज्य में है वो शायद लगभग 75 से 78% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन इसमें 50% दे रखा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस बार पीएससी ने 2020 में कुछ अपना लेवल बढ़ाया था, लगा था हाँ कि पीएससी के लेवल का एग्ज़ाम ले रहा है, लेकिन इस साल तो फिर पीएससी को मूड में क्या हो गया है कि उसने वापस से अपनी इज्जत घटा नहीं ली, उसने वापस से वही बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें डाल के वही पूछ लिया आखिर हर बार की तरह। अगला है निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये परतदार और औषधि चट्टानों में पाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। जो बघेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण सबको प्रभावित किया गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। तो ये भी एक डाउटफुल प्रश्न है, क्योंकि इसका C2C भी सही है और B2B भी सही है, क्योंकि जो नीलामी का होता है वो कंज्यूमर से कंज्यूमर भी हो सकता है, और जो है इसका बिजनेस टू बिजनेस भी होता है। तो अब वो पीएससी के आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा, तो इसका आंसर अभी हम नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं इसको। अगला है हमारा 2 कंप्यूटर नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट की स्थानांतरित करने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है राउटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है इंटरनेट पर एक डेटाबेस जहां विभिन्न मेज़बानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, इसे डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है, डोमेन नेम प्रणाली। बहुत सारों को यहाँ दिक्कत हुई है, उन्होंने हिंदी नाम नहीं देखा वो डोमेन नेम सेवा प्रणाली में, तो आपको जहाँ कन्फ्यूज़ हो वहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ करिए। अगला है उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं। तो इसको C2C कहते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है। तो ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई थी। तो ये 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है किस भारतीय राज्य में ने हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग जारी किया था। तो जो हाल ही में है वो मध्य प्रदेश ने जारी किया था, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला है फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें यहाँ है 2 आंसर सही हो रहे हैं। ये दूध के लिए भी लाया जाता है, लेकिन पानी के लिए भी लाया जाता है। चाय के लिए मेरे को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इन 2 का तो कन्फर्म है। और इसमें उपरोक्त सभी आंसर ज़्यादा इसका सही जाने का है, ऑप्शन डी इसका लग हो सकता है ज़्यादा सही जाए। तो पीएससी अब आंसर की देगी तो पता चलेगा। पीएससी का हर बार का ही काम है ये, कि उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे डालने ही डालने हैं कि उसके पास। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो इसकी शुरुआत इसी से होती है, अखिल भारतीय संघ से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो वो इसकी 3री बैठक में रखा था, ये ध्यान रखिएगा। 13 दिसंबर 1948 को रखा था उन्होंने शायद, तो ये ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति का आशय की आवश्यकता है, ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा शामिल है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो ये अनुच्छेद 17 करता है। अगला है मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। तो मालव को कृत संवत भी बोला जाता है और विक्रम संवत भी बोला जाता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो वो सिरोंज था, जिसे वर्तमान में विदिशा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के संबंध में असत्य है? ख्वाजा एवं भीमा नायक एक बिल नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये सही है। और स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़मंडला राज्य के थे, ये भी सही है। और रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये भी सही है। और सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में ना होकर सीहोर में की गई थी। कहाँ की गई थी? सीहोर में की गई थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इसका हमसे गलत पूछा है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस जिले में घोटमार मेला आयोजित होता है? तो वो छिंदवाड़ा में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो हिम तरंगिणी है इसके द्वारा पता चल रहा है, अगर आपको नहीं भी आता है तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, तो हमारा इसमें भवानी प्रसाद सही हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, तो ये मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। उसने बाजरा को किया है, ये ध्यान रख लेते हैं, तो इसका मोटे अनाज में आता है, वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा ऑप्शन विमुक्त जाति मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर सही होगा वो 31 अगस्त हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा जो विमुक्त जाति दिवस जो है वो मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है हमारा श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? जो राम सहाय पांडे है वो राय लोक नृत्य कला से संबंधित है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा श्री दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है? जो दुर्गाबाई व्याम है वो गोंड शैली से संबंधित है। ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा इसका। अगला है हमारा सुमेलित करना है, हमें जिला और संभावित उत्पाद बताना है। तो जो खरगोन जो है वो मिर्ची उत्पादों के लिए बहुत फेमस है, तो इसका तीसरे का जो बी हो जाएगा, सॉरी हाँ खरगोन का जो है वो बी हो जाएगा। और बालाघाट जो है उसका यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बालाघाट का कोदो कुटकी हो जाएगा। जो बैतूल है उसका जो है सागौन हो जाएगा। और जो खरगोन है उसका मैंने बता दिया मिर्ची हो जाएगा। और नरसिंहपुर का तुवर दाल एवं गुड़ हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। तो ये बन रहा है डी सी 4 3 2 1। तो ये जो ऑप्शन डी में बन रहा है हमारा, तो इसका ऑप्शन ए सही डी हो सही हो जाएगा हमारा लास्ट का। और ये हमारा पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। और आप अपने सब आंसर मिला लीजिएगा और आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि आप कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सके। और बाकी जो प्रश्न डाउटफुल है इनका वो इंतज़ार करना पड़ेगा हमको, MBBS आंसर शीट का वो कर ही देखी जा रही है, एक या दिन में या कल तक आ जाएगा। तो उसके बाद मिला लेते हैं और अपने नंबर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।